की महिमा हो। परमेश्वर ने हमें एक और अवसर दिया कि हम लोग ऐसे फ्राइडे को बाइबल अध्ययन के लिए एकत्रित हो सके। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पिछले सप्ताह 2 सप्ताह पहले हमने पहले पतरस उसके पहले अध्याय के 22वें पद से लेकर दूसरा अध्याय और उसके तीसरे पद तक मनन किया था। भाई साइलस ने कुछ बातों को हमारे सामने रखा था जो प्रभु के वचन से हम सीखते हैं। आज हम पहले पतरस दूसरा अध्याय उसके 1 से लेके 12 तक पढ़ लेंगे। पहला पतरस दूसरा अध्याय उसका 1 से लेके 12 तक। कोई भी एक या दो भाई उसको बांट के पढ़ सकते हैं। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और धाप और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। यदि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है, उसके पास आकर जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। इस कारण पवित्र शास्त्र में भी आया है कि देखो मैं सियोन में कोने के सिरे का चुना हुआ और बहुमूल्य पत्थर धरता हूँ, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह किसी रीति से लज्जित नहीं होगा। सो तुम्हारे लिए जो विश्वास करते हो वह तो बहुमूल्य है, पर जो विश्वास नहीं करते उनके लिए जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया और ठेस लगने का पत्थर और ठोकर खाने की चट्टान हो गया, क्योंकि वे तो वचन को न मानकर ठोकर खाते हैं और इसीलिए वे ठहराए भी गए थे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। 12 तक। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर प्रभु की आशीष हो। हम जैसा कि मैंने पहले कहा, पिछले सप्ताह हमने पहले अध्याय उसके 22वें पद से दूसरे अध्याय उसके तीसरे पद तक देखा था 2 सप्ताह पहले। और अगर हम एक रिवीजन की तरह देखें तो हमने क्या क्या देखा था, जस्ट हम एक बार नजर डालेंगे। 22वें पद में हमने देखा था 1 का 22 अगर हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, सो जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है। हमने एक बात ये देखी थी कि हम में ऐसा कुछ नहीं है कि हम अपने आप को पवित्र कर लें, लेकिन हमने इस सत्य को समझा था कि हम भले ही अपने आप को पवित्र नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से, उनके बलिदान के द्वारा हमें पवित्र किया गया है। हम जो पापी थे, हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पवित्र किया गया है। और उसके बाद लिखा है कि क्योंकि तुम पवित्र कर दिए गए हो तो मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। तो हमने एक आज्ञा को देखा था कि मन लगाकर एक दूसरे से प्रेम रखो। क्यों? क्योंकि तुम पवित्र कर दिए गए हो। उसके बाद के पदों में हमने देखा था किस रीति से प्रभु ने किस रीति से हम इंसान की क्या अवस्था है, इंसान क्या है। अगर उसके 24वें पद को पढ़ें, उसमें लिखा है, क्योंकि हर एक प्राणी घास की नाई है और उसकी सारी शोभा घास के फूल की नाई है। घास सूख जाती है और फूल जड़ जाता है। तो अगर हमारा शरीर, हमारा ये जीवन हम देखें तो ये घास की नाई है, घास के फूल के समान है, झड़ जाती है और सूख जाती है।
लेकिन हमने ये भी देखा था कि हम उसके 22वें पद को पढ़ेंगे, 23वें पद को पढ़ेंगे, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हम पवित्र किए गए हैं, हमें नया जन्म मिला है, और नाश हो जाने वाले किसी बीज से नहीं, अविनाशी जो नाश नहीं हो सकता ऐसे बीज से परमेश्वर के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा, उनके पुत्र के लहू बहाए जाने के द्वारा हमें नया जन्म मिला है, हम पवित्र कर दिए गए हैं। और उसके बाद हमने दूसरे अध्याय में आके देखा था कि क्योंकि उसमें सबसे पहला वर्ड, दूसरा अध्याय, पहला पत्रस दूसरा अध्याय, उसका सबसे पहला शब्द जो लिखा है वो है इसलिए। हमने देखा अभी जस्ट देखा कि किस लिए, इसलिए क्योंकि तुम पवित्र कर दिए गए हो, इसलिए कि तुम्हें नया जन्म मिल गया है, इसलिए तुम अब सब प्रकार का भेदभाव, छल, कपट, डाह और बदनामी को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। किस लिए? क्योंकि तुम नए कर दिए गए हो, तुम्हें नया जन्म मिला है, तुम पवित्र कर दिए गए हो, इसलिए तुम पाप को छोड़ के, पाप के कामों को छोड़ के, सब प्रकार के बैर भाव, छल, कपट, डाह, बदनामी को दूर करके हम परमेश्वर के उस निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें। तो हमने ये बात सीखी थी कि क्योंकि हम नए कर दिए गए हैं, क्योंकि हमारा पापी जीवन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से पवित्र जीवन हो गया है, क्योंकि हमें नया जन्म मिला है, इसीलिए हमसे अपेक्षित है कि हम पाप के कामों को दूर करके निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें। हम, भैया ने यह भी कहा था कि हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम पाप के कामों को पकड़े रहें और निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करें। हमें पाप के कामों को, हमें उन सारी बातें जो यहाँ लिखी हैं और जो परमेश्वर के वचन में अन्य जगहों पे लिखी है, द फ्रूट ऑफ इविल, बुराई के फल को त्याग कर हमें आत्मा के फल को अपने जीवन में लागू करना पड़ेगा। तो प्रभु हमारी सहायता करें। हमने इन बातों को देखा था। जस्ट इस विषय में एक और बात कह के हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें लिखा है दूसरे पद में, पहला पत्रस 2:2 में लिखा है, नए जन्म हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। दूध की बात की गई है, स्पिरिचुअल नहीं, होली स्पिरिचुअल, प्योर स्पिरिचुअल मिल्क की क्रेव फॉर प्योर स्पिरिचुअल मिल्क, ऐसे इंग्लिश में लिखा है, लालसा करो। जो नए पैदा हुए बच्चे होते हैं, शिशु होते हैं, उनके पैदा होने के बाद वो सबसे पहले रोते हैं तो भूख के कारण रोते हैं, क्योंकि अभी तक वो माँ के पेट के अंदर, माँ के कोख के अंदर होते हैं और उनको सारा न्यूट्रिशन, सारा पालन पोषण वहां मिल रहा होता है। अब वो बाहर आए हैं, उनका रोना इसलिए होता है कि मुझे भूख लग रही है, और वो अपने माँ के उस दूध के लिए रोते हैं। उनके लिए वो दूध क्यों जरूरी है, आप बता सकते हैं? आप लोग अपने, क्यों माँ का दूध क्यों जरूरी है? एक छोटे शिशु के लिए माँ का दूध क्यों जरूरी है? उसके जीवन के लिए, उसके पालन पोषण के लिए। उसका भोजन, वो सीधे रोटी और चावल और ये सब नहीं खा सकता, उसके दांत ही नहीं है। तो ऐसे समय पे सबसे बेस्ट जो उसको मिल सकता है वो उसको उसके माँ का दूध मिल सकता है। और क्यों जरूरी है? पालन पोषण के अलावा और क्या हो सकता है? होता है, जिसे रोटी दाल चावल नहीं खा सकता, हाँ, आसानी से पी सकता है। इकलौता ऐसा भोजन जो वो कर सकता है वो ये है, वो दूध है। ठीक है, हम खाना खाते हैं तो हमें क्या मिलती है? ताकत मिलती है और एनर्जी मिलती है और न्यूट्रिशन मिलते हैं, और हम बढ़ते हैं, हमारी ग्रोथ। न्यूट्रिशन मिलेगा तो ही हम बढ़ेंगे, हम भोजन करेंगे तो ही हम बढ़ेंगे। तो जब ये बच्चा दूध के लिए मांग रहा होता है तो वो उस दूध को पी के बढ़ता है। साथ में एक और बहुत जरूरी चीज ये है कि माँ के दूध से
माँ के शरीर से एंटीबॉडीज बच्चे में जाती है, या फिर इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता माँ के दूध से मिलती है। हम उसको सांची का दूध पिला देंगे तो उसको वो नहीं मिलेगा। हम उसको खुला दूध, पैकेट का दूध, कुछ भी पिला देंगे, उसको वो नहीं मिलेगा जो उसको जरूरी है। भले ही थोड़ा न्यूट्रिशन मिल जाए, लेकिन बीमारी से बचने के लिए ज्यादा जरूरी है कि हम आप में से किसी ने देखा है कि बेबीज को मास्क पहना रखा है इस कोविड टाइम में? नहीं, क्योंकि दे हैव अ बेटर इम्यूनिटी। एंड पता नहीं क्यों, लेकिन कोविड हार्डली इफेक्ट कर रहा है छोटे छोटे बच्चों को। इम्यूनिटी के लिए, बीमारियों से बचने के लिए माँ का दूध जरूरी है। पालन पोषण के लिए माँ का दूध जरूरी है। बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए माँ का दूध जरूरी है। तो पतरस यहाँ कहता है कि जैसे एक दूसरे पद में लिखा है, नए जन्मे हुए बच्चों की नाई निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो। हमने ये देखा कि माँ का दूध क्यों जरूरी है। पतरस यहाँ क्यों कह रहा है कि तुम ऐसी लालसा, किस चीज के लिए करने के लिए बोल रहा हो? ऐसी लालसा जैसे एक नया जन्मा हुआ शिशु एक माँ के दूध के लिए लालसा करता है, किस चीज के लिए हमसे बोल रहा है कि तुम लालसा करो? वो यहाँ पे जो आत्मिक दूध बताया गया है वो क्या है? परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन। हमें परमेश्वर ने अपना वचन दिया है। जैसे बच्चे के पालन पोषण के लिए जरूरी है माँ का दूध, वैसे ही हमारे पालन पोषण के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन जरूरी है। जैसे हमारे बढ़ने के लिए, उस उम्र में बढ़ने के लिए हमारे माँ का दूध जरूरी है, वैसे ही हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए आत्मिक, हमें क्या मिला है? नया जन्म मिला है। तो हमें नया जन्म मिलने के बाद बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए क्या जरूरी है? परमेश्वर का वचन जरूरी है। और हमने ये देखा था कि बीमारियों से बचाता है माँ का दूध। पाप और पाप में बार बार गिरने से बचने के लिए भी हमें परमेश्वर का वचन, जो आत्मिक, जो निर्मल आत्मिक दूध है, उसकी जरूरत है। हम अगर सोचें कि हम पैदा हो गए हैं, हमें नया जन्म मिल गया है, अब हम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे? क्या आप में से कोई ऐसा है जो ऑटोमेटिकली बस बढ़ गया, जिसको खाना नहीं दिया गया हो, जिसको माँ का दूध नहीं प्राप्त हुआ हो और खुद ही बढ़ गए? ऐसा कोई नहीं हमें। प्रभु सहायता करे कि हम इस बात को सीरियसली समझें कि हमें जब पवित्र किया गया है, हमें जब नया जन्म मिला है, तो हमें पाप के कामों को दूर करके हमें परमेश्वर के वचन की ओर कैसे बीच बीच में इच्छा रखनी है नहीं कहता पतरस कहता है कि लालसा करो। इंग्लिश में लिखा है क्रेव फॉर स्पिरिचुअल मिल्क। क्रेविंग क्या होता है पता है? लालसा करना क्या होता है पता है? आपको किसी चीज की लालसा होती है? कई बार कुछ स्पेसिफिक भोजन होता है जिसकी हमें लालसा होती है। वी क्रेव कि आज मेरे को वो खाने की इच्छा हो रही है, आज मेरे को रसगुल्ला खाने की इच्छा हो रही है। क्रेविंग। और कई बार कुछ आदतें रहती हैं हमारे जीवन में, हमारे कई बार कुछ ऐसी आदतें रहती हैं जिसको करने के लिए बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है। अगर मैं वो नहीं करूं तो धड़कन बहुत तेज होने लगती है, अगर मैं वो नहीं करूं तो हाथ कांपने लगते हैं। ऐसी भी चीजें होती, इसे कहते हैं क्रेविंग। सिर्फ इच्छा होना है कि नहीं खाया, तो इच्छा होने से क्या होता है कि नहीं खाया तो भी चलता है। मगर जब लालसा होती है तो ना खाने पे तड़प मचती है ना, क्या कहते हो, तलब मचती है। पतरस कहता है कि ऐसी हालत होनी चाहिए तुम्हारे लिए, तुम्हारे मन में परमेश्वर के वचन के प्रति। ये नहीं कि नहीं मिला तो भी चलेगा, ऐसे नहीं। पतरस कहता है कि तुम्हें, यू शुड क्रेव फॉर स्पिरिचुअल मिल्क, तुम्हें लालसा होनी चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन आज नहीं पढ़ा या फिर किसी कारणवश उसको स्किप कर दिया, तो हमारे मन में एक वो हमें बेचैनी होनी चाहिए कि अरे आज मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन हम में से, मेरे साथ कई बार हुआ है कि बहुत लाइटली वो चीज को ले लिया गया है, बहुत लाइटली कई बार मिस कर दिया है परमेश्वर के वचन को पढ़ना। कई बार वो क्रेविंग मेरे जीवन में नहीं दिखी है, कई बार वो कमी हमारे जीवन में आती है, हम उसको एक सेकेंडरी चीज मान लेते हैं।
हम मान लेते हैं कि ठीक है वो आज नहीं हो पाया, बस किसी से पूछते हैं आज हुआ, कोई मेरे से पूछता था, हाँ भैया वो आज थोड़ा जल्दी में था, या फिर लेट हो रहा था, या फिर आज ज्यादा थक गया था। हमें क्रेविंग, जिस चीज के लिए लालसा होती है, जिस चीज के लिए क्रेविंग होती है, उसके लिए थकान मैटर ही नहीं करती, थकान में जाके आप वो करते हो। लेकिन परमेश्वर के वचन के प्रति हमारी ऐसी एक लालसा, ऐसी ऐसी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे परमेश्वर का वचन चाहिए। क्यों? ताकि मैं बढ़ूं। उसी में लिखा, उसी पद में लिखा है, दूसरे पद में, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। बढ़ने के लिए आत्मिक निर्मल दूध की जरूरत है। तो वो हमारी सहायता करे। हम अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं कि मेरी लालसा किस चीज के लिए है? क्या मेरी लालसा परमेश्वर के वचन के लिए है, या मेरी लालसा पाप के कामों के लिए है, या फिर मेरी लालसा पुरानी आदतों के लिए है, बुरी आदतों के लिए है जिन्हें मैं नहीं छोड़ पा रहा हूँ? मेरी लालसा किस चीज के लिए है? मैं जिस चीज की लालसा रखूंगा उसी में बढ़ूंगा, उसमें बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ूंगा। जिस चीज की एडिक्शन होती है, बहुत प्रोफेशनल बन जाते हैं उस चीज में। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के आत्मिक दूध यानी परमेश्वर के वचन के प्रति ऐसी इच्छा रखें। उसके बाद चौथे पद से कुछ पदों को पढ़ेंगे। पहला पत्रस 2:4 से आगे, उसके पास आकर जिसे मनुष्यों ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। चौथा पद, सबसे पहले 3 शब्द लिखे हैं, उसके पास आकर। अभी जैसा कि एक बाइबल प्लान है जो हम एक साल में पूरा बाइबल पढ़ पाते हैं, और उस बाइबल प्लान को प्रभु ने सहायता करी कि इस साल मैं अभी तक फॉलो कर पाऊं। ये पहली बार कर रहा हूं मैं, प्रभु ने सहायता करी। और उस प्लान के अनुसार जो अभी पोर्शन चल रहा है वो लेव व्यवस्था और गिनती की पुस्तक। लेव व्यवस्था खत्म हो गई, गिनती की पुस्तक में अभी हम है। उसके अलावा नए नियम में मरकुस में है, बीच में भजन सहित और नीति वचन से पढ़ रहे हैं। जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था कि उसके पास आकर, एज यू कम टू हिम, किसके पास आकर, किसके पास आने की बात कर रहे हैं? परमेश्वर के पास आकर, एज यू कम टू हिम। जब हम लेव व्यवस्था और गिनती की पुस्तक पढ़ते हैं तो बार बार परमेश्वर विधियों को बताते हैं, मेरे पास आने की विधि, मेरे पास तुम कैसे आ सकते हो, या फिर कितनी पवित्रता के साथ एक महायाजक भी परमेश्वर के पास आ सकता था। ये सब हम बातें लेवी व्यवस्था की किताब में, गिनती की पुस्तक में पढ़ते हैं। हम वहां पे देखते हैं कि परमेश्वर ने, अगर किसी ने पाप किया है तो भी परमेश्वर के जो नॉर्मल लोग, जो इजराइल की नॉर्मल जनता थी, नॉर्मल संख्या थी, वो लोग एक एक लिमिट तक आ सकते थे। जो याजक थे वो उससे थोड़ा और एक लिमिट तक आ सकते थे। जो महायाजक था वो अति पवित्र स्थान में आ सकता था। लेकिन इस सब के लिए बहुत कठिन, बहुत एक स्ट्रिक्ट विधियां थी। अगर परमेश्वर के वचन, लेवी व्यवस्था 19 का 1 निकालें हम, लेवी व्यवस्था 19 के 1 में लिखा है, मैं पढ़ देता हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों की सारी मंडली से कह कि तुम पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर पवित्र हूं। मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूं। यही बात हम अगर पहला पत्रस पहला अध्याय पढ़े, उसमें भी लिखा है, पहला अध्याय के 16 में, कि बी होली बिकॉज आई एम होली। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर यहाँ पे भी वही लिखते हैं। परमेश्वर कहते हैं कि पवित्र बने रहो, तभी तुम मेरी उपस्थिति में आ सकते हो। फिर परमेश्वर लेवी व्यवस्था 22 के 9 में, लेवी व्यवस्था 22 के 9 में कहते हैं, इसलिए याजक लोग मेरी सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करें, ऐसा ना हो कि वे उनको अपवित्र करके पाप का भार उठाएं और इसके कारण मर भी जाएं। मैं उनका पवित्र करने वाला यहोवा हूं।
परमेश्वर ने जो याजकों को जो परमिशन दी थी ना, वो थोड़ी और बढ़कर थी कि वो थोड़े और परमेश्वर के पास आ सकते थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि अगर उसको भी तुमने अशुद्ध कर दिया तो तुम्हें डांट पड़ेगी या तुम्हें मार पड़ेगी, ऐसा नहीं था। लिखा है कि तुम मर भी, इसके कारण मर भी जाएं, मर सकते हो, मृत्यु था अगर पाप हमारे जीवन में होता है। उसके बाद 21वें अध्याय, लेवी व्यवस्था 21वें अध्याय के 16 में लिखा है, फिर यहोवा ने 16 से आगे में लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि तेरे वंश की पीढ़ी पीढ़ी में जिस किसी को भी दोष हो वह अपने परमेश्वर का भोजन चढ़ाने के लिए समीप ना आए। कोई क्यों ना हो जिसमें दोष हो वो समीप ना आए, चाहे वो अंधा हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे नक चपट्टा हो, चाहे उसके कुछ अधिक अंग हो, वो उसका पांव व उसका हाथ टूटा हो, वह कुबड़ा, वो बौना हो, वो उसकी आंख में दोष हो, वो उस मनुष्य के चाई व खुजली हो, वह उसके अंड पिचके हो। इन परमेश्वर कहते हैं कि तुम में कोई खराबी हो तो भी तुम पास नहीं आओ, तुम पास मत आओ। लेकिन जब मैं इस लेवी व्यवस्था के इन भागों को पढ़ रहा था, तभी मैंने कहा कि हम मरकुस में भी पढ़ रहे थे, और मरकुस में आप देखते हैं कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इन लंगड़ों के पास, इन अंधों के पास, इन बीमार लोगों के पास, इन जो बोल नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, ऐसे लोगों के पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वयं आए हुए हैं। हम एक तरफ देखते हैं कि परमेश्वर कहते हैं तुम मेरे समीप मत आओ क्योंकि मेरे को, परमेश्वर को सिद्धता चाहिए। दूसरी तरफ हम परमेश्वर के पुत्र को देखते हैं जो उन्हीं के पास, इन लंगड़ों के पास, अंधों के पास, जो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, उनके पास परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह आते हैं और उनको चंगाई देखते हैं। अब क्योंकि परमेश्वर का पुत्र हमारे पास आया, हमें चंगा किया, हमें क्या किया, हमें पवित्र किया, हमें नया जन्म दिया, इसलिए हमसे ये कहा गया है कि तुम इन चीजों को, इन पापों को छोड़कर आत्मिक दूध की लालसा करके तुम मेरे पास आओ, क्योंकि तुम उसके, एज यू कम टू हिम। 4 अध्याय पहला पत्रस, 4 अध्याय उसका, सॉरी, पहला पत्रस 2 अध्याय उसका 4 पद, उसके पास आकर। हम जो पापी थे, हम जो आत्मिक अंधकार में थे, हम में जो जितनी कमियां थी, परमेश्वर ने वो सब दूर करके परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरे पास आओ। परमेश्वर ने अनुमति दी उसके पास आकर, एज यू कम टू हिम, उसके पास आकर। इतने कठिन विधियां रखने वाले परमेश्वर ने इतनी बड़ी दया की। हम 10वें पद में पढ़ते हैं, इसी का पहला पत्रस 2:10 में पढ़ते हैं, तुम पर दया नहीं हुई थी पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर की दया है कि आज हम उसके पास आ सके हैं। और उसके पास आकर क्या, हमने आत्मिक निर्मल दूध पीकर बढ़कर, हम जब उसके पास आते हैं, किसके पास, जो लिविंग स्टोन है। क्या लिखा है उसमें, 4 पद कोई पढ़ दें। उसके पास आकर, जिसे मनुष्य ने तो निकम्मा ठहराया, परंतु परमेश्वर के निकट चुना हुआ और बहुमूल्य जीवता पत्थर, बहुमूल्य जीवता पत्थर, द लिविंग स्टोन, जीवता पत्थर। हम किसके पास आए हैं, हम परमेश्वर के पुत्र जो कि जीवता पत्थर है, उसके पास आए हैं। आत्मिक दूध पीकर हम जब इस जीवते पत्थर के पास आते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो। जब हम पाप के कामों को छोड़कर, क्योंकि हम परमेश्वर के द्वारा चुने गए, बचाए गए, नए जन्म पाए हुए लोग हैं, हम पाप के काम को छोड़कर जब आत्मिक दूध की लालसा करते हैं, आत्मिक दूध को पीते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेते हैं और हम परमेश्वर की उपस्थिति में आ पाते हैं, तो हमें परमेश्वर क्या बनाते हैं, आत्मिक घर बनते जाते हो। हम
आत्मिक दूध पीकर आत्मिक घर बनते जाते हैं। घर बनने के लिए बढ़ना जरूरी है, बढ़ने के लिए आत्मिक दूध पीना जरूरी है। आत्मिक दूध यानी परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में जरूरी है। और सिर्फ हम परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ सकते, हमें पाप को छोड़कर परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। हम बुरी आदतों की लालसा अपने जीवन में लगाए रख के हम इस दूध को पिएंगे तो कोई फायदा नहीं। हम इस दूध को पिएंगे ही नहीं तो कोई फायदा नहीं। परमेश्वर सहायता करें। हमें परमेश्वर ने बुलाया है कि हम आत्मिक दूध पीकर परमेश्वर के वचन को और पढ़ के समझ कर परमेश्वर के और करीब आकर परमेश्वर के आत्मिक घर बनते जाएं। आत्मिक घर क्यों बनना है? क्या लिखा है उसमें? 5वें पद में पढ़ें, आत्मिक घर क्यों बनना है? 5वें पद पढ़ सकते हैं। आप जूते पत्थरों के नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य हो। हाँ, तो आत्मिक घर क्यों बनना है? आत्मिक घर बनने से हमारा क्या उद्देश्य है? आत्मिक बलिदान ताकि हम आत्मिक बलिदान चढ़ा सके। स्पिरिचुअल मिल्क, स्पिरिचुअल हाउस, स्पिरिचुअल सैक्रिफाइसेस। आत्मिक दूध पी के आत्मिक घर बन के हम आत्मिक बलिदान चढ़ा सके। परमेश्वर जब ये बातें हमसे कहते हैं तो ये बहुत ऐसी कोई रैंडम बातें नहीं है, पर बस ऐसे ही नहीं लिख रहा पतरस। बहुत जरूरी, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने बहुत बड़े एक उद्देश्य से हमें बुलाया है। जब इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब पुराने नियम में हम देखते हैं कि किसको अनुमति थी परमेश्वर के पास जाने की, वो भी डर के। उनसे बढ़कर हम जो एलियंस हैं, हम जो जो इजराइल के नहीं हैं, जो परमेश्वर के वो चुने हुए लोगों में से नहीं थे, हमें परमेश्वर ने बचाया है, नया जन्म दिया है, नया आत्मिक घर बनाया है ताकि हम भी आत्मिक बलिदान चढ़ा सके। हम अगर अपने आसपास देखें तो कई जगह सैक्रिफाइसेस होते हैं, कई मंदिरों में होते हैं, कई जगह सैक्रिफाइसेस होते हैं ना, गिरजाघरों में होते हैं, हर जगह होते हैं। लेकिन वो सैक्रिफाइसेस का एक पर्पस होता है कि ये सैक्रिफाइस करके, ये बलिदान करके मेरे को कुछ मिले। ऐसा रहता है कि मैं ये वो अपने अपने भगवानों से बोल सकते हैं कि मैं ये कर रहा हूं ताकि आप मेरे को ये दो। लेकिन हमें बुलाया गया है कि हम आत्मिक बलिदान दें, क्योंकि हमें ऑलरेडी बचा लिया गया है। हमें वहां की अनुमति, हमें कुछ मिलने के लिए नहीं, हमें मिल गया है, इसलिए हम आत्मिक बलिदान देने आए। हम इसलिए नहीं आए कि हमें अब मिलेगा। हम एक इनडिसाइसिव फ्यूचर या फिर हम एक इनडिसाइसिव फ्यूचर, हम एक अनिश्चित भविष्य की ओर नहीं देख रहे। हमें पता है कि हम बचा लिए गए हैं, हम उसके पास आ गए हैं, और इसीलिए हम आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए बुलाए गए हैं। हम श्योर हैं, हमें अश्योरेंस है, हमें अश्योरेंस, हमें निश्चय है कि हम परमेश्वर के द्वारा बचा लिए गए हैं, इसलिए हम आत्मिक बलिदान चढ़ाने आए हैं। क्या होते हैं आत्मिक बलिदान? अगर हम बलिदान, व्हाट इज बलिदान? बलिदान क्या है? सैक्रिफाइस क्या है? अगर हम बलिदान के और वर्ड्स देखें तो त्याग या फिर कुछ नुकसान उठाना। मैंने अपना कुछ ऐसा कुछ दे दिया जिससे मेरे को नुकसान हुआ, ये होता है बलिदान के वैसे वर्ड्स, त्याग, नुकसान। आत्मिक बलिदान क्या होते हैं? आत्मिक बलिदान अगर हम पुराने नियम, ओल्ड टेस्टामेंट की ओर देखें तो ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने नियम में बलिदान होते थे। महायाजक, याजक जन बैल, बकरी, मेमने और कई चीजों को बलिदान चढ़ाते थे, पाप के बदले, पाप के माफी के लिए, या फिर परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए। ऐसे अलग अलग तरह के बलिदान होते थे। उन सब को हटा के हमारे जीवन में अब आत्मिक बलिदान है। और एक और बात, आत्मिक बलिदान वो चढ़ा सकते हैं जो नया जन्म पाकर आत्मा के नियंत्रण में चल रहे हों।
वरना बाकी सब मानुषिक बलिदान हो जाएगा। अगर हम परमेश्वर को की ओर देखकर या फिर परमेश्वर से भी कुछ बोल रहे हों और उसमें मैं काम कर रहा हूं, अगर परमेश्वर को कुछ दे रहा हूं और अगर मेरा मेरा घमंड है, अगर उसमें मैं कुछ दिखाने के लिए कुछ कर रहा हूं, तो वो मानुषिक बलिदान हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं है। हम उसके लिए नहीं बुलाए गए हैं, हम आत्मिक बलिदान देने के लिए बुलाए गए। आत्मिक बलिदान किस रीति के हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? अगर हम पुराने नियम में ही पढ़ें, निर्गमन एक्सोडस 30 का 7 और 8, निर्गमन 30 का 7 और 8 मैं पढ़ देता हूं। और उसी वेदी पर हारून सुगंधित धूप जलाया करे, प्रतिदिन भोर को जब वह दीपक को ठीक करे तब वह धूप को जलाए। तब गोधूली के समय जब हारून दीपकों को जलाए तब धूप जलाया करे। यह धूप यहोवा के सामने तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में नित्य जलाया जाए। धूप जलाना, इंसेंस। और इस धूप जलाने को नए नियम में हम किस रूप में देखते हैं, कोई बता सकते हैं? इंसेंस, किस चीज को परमेश्वर का वचन इंसेंस होके बोलता है? फिर तो प्रकाशित वाक्य 5 का 8 पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 5 का 8 कोई भाई पढ़ दें। और जब उसने पुस्तक ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े, और हर एक के हाथ में वीणा और धूप से भरे हुए सोने की कटोरे थे। ये तो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं है। तो यहाँ पे धूप क्या है, क्या क्या है बताया गया है? प्रार्थनाएं हैं। हमारे आत्मिक बलिदान में एक है कि हम प्रार्थना में समय बिताएं, प्रार्थना करें। प्रार्थना, परमेश्वर का वचन पुराने नियम में कहता है कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी रेगुलरली होते रहे, हमेशा होते रहे। ऐसा नहीं कि साल में एक बार करो या इतने लोग करो, पीढ़ी दर पीढ़ी रेगुलरली हमेशा होने वाला एक कार्य है प्रार्थना। परमेश्वर का वचन नए नियम में बोलता है कि धूप यानी प्रार्थना, पवित्र लोगों की प्रार्थना। हम कौन है? पवित्र किए हुए लोग हैं। तो हमारी प्रार्थना इस धूप के समान है जो एक आत्मिक बलिदान है। हम हिब्रानियों 13 का 5 पढ़ेंगे। हिब्रानियों 13 का 5 मैं पढ़ देता हूँ। हिब्रानियों 13 का 5 13 का 15, हिब्रानियों 13 का 15, उसमें लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। ये एक और बलिदान के बारे में यहाँ लिखा है, क्या है वो? स्तुति रूपी बलिदान, है ना? पढ़ा उसमें आपने 15 के पहले लाइन में, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, और आखिरी लाइन में लिखा है परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। एक आत्मिक बलिदान जो हम चढ़ा सकते हैं वो प्रार्थना है। दूसरी आत्मिक बलिदान जो हम चढ़ा सकते हैं वो है स्तुति। स्तुति या फिर धन्यवाद या फिर परमेश्वर की आराधना करना। परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की आराधना करना तब आसान है जब सब अच्छा हो, जब सब कुशल मंगल हो। हम गाते हैं ना एक गाना, धन्य तेरा नाम, जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम। तब धन्य तेरा नाम कहना बहुत आसान है। या फिर कई बार हम शायद तब भी नहीं बोलते, हम कई बार अच्छा होने के बाद भूल जाते हैं। हम स्तुति रूपी बलिदान अच्छे समय में तो करें ही, लेकिन जब कठिनाई आती है, जब मुश्किलें आती हैं, तब वो बलिदान होता है वो। क्योंकि मेरा मन चाहता है कि मैं परमेश्वर से दूर जाऊं, मेरा मन चाहता है कि मैं दुखी रहूं, मेरा मन चाहता है, मैं चाहता हूं कि मैं परमेश्वर को धन्यवाद या स्तुति नहीं करूं। लेकिन बलिदान कब है? जब मैं उस स्थिति में अपने मन को हरा के या फिर अपने मन की अपनी इच्छा को हटा के मैं स्तुति रूपी बलिदान करता हूं ना। कुछ त्याग रहे हैं, हम अपने मन को हटा रहे हैं, हम स्तुति रूपी बलिदान चढ़ा रहे हैं।
अय्यूब की पुस्तक में हम देखते हैं जब वो बेहद कठिनाई में से होकर गुजर रहा था, बच्चे मर गए, है ना, 10 बच्चे थे, 10 बच्चे मर गए, ऊंट, भेड़ बकरी सब चला गया, सब लूट गया। घर पे वो और उसकी पत्नी है, पत्नी बोलती है तू परमेश्वर को श्राप दे और मर जा, ऐसे जीने में क्या मतलब। वो कहता है परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इसे कहते हैं बलिदान। हम स्तुति तो करते हैं लेकिन स्तुति रूपी बलिदान देना इसे कहते हैं। जब हमारा मन कुछ और कह रहा होता है, जब हमारा मन दुखी होता है, व्याकुल होता है, इच्छा नहीं होती परमेश्वर को धन्यवाद देने की, और तब धन्यवाद देना स्तुति रूपी बलिदान होता है। ये है आत्मिक बलिदान। ये एक आत्मा से परिपूर्ण व्यक्ति ही कर सकता है। प्रभु हमारी सहायता करें। लूका 22:42, लूका 22:42, उसमें लिखा है कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और एक और भाग पढ़ेंगे, रोमी 7:18-20, रोमियो के लिखी पुस्तक 7:18-20। उसमें पौलुस कहता है क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते, क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता वो किया करता हूं। परंतु यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसके कारण उसके करने वाला मैं न रहा परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। अपनी इच्छा को परमेश्वर के इच्छा के लिए त्याग देना या फिर समर्पित कर देना। मेरी तो ये इच्छा है, जैसा कि हम अभी स्तुति चढ़ाने के विषय में भी पढ़ रहे थे, मेरी तो ये इच्छा है कि मैं ये करूं, मेरी तो ये इच्छा है कि मैं वो करूं। लेकिन आत्मिक बलिदान क्या है? बलिदान हम अपनी इच्छा को त्यागें, हम परमेश्वर की इच्छा पर। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। पतरस कहता है कि मेरी इच्छा, मेरे अंदर पाप का स्वभाव है, इसलिए मैं अपनी इच्छा करूंगा तो पाप ही करूंगा। लेकिन परमेश्वर की इच्छा पूरे करने वाले हम बन सके, हम अपनी इच्छा को त्याग कर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाने वाले बन सके। उसके बाद एक और भाग, रोमियो ही 12:1 और 2, कोई भाई पढ़ दें प्लीज। रोमियो 12:1 और 2। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ठीक है भाई, इतना ही कहा। इसमें कौन सा बलिदान लिखा है, आप लोग बता सकते हैं? ये ओपन बुक क्विज है। हाँ बताइए। पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ। नहीं, इसमें बलिदान क्या कर रहे हैं हम? अपने शरीरों को, कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक दूध पीकर बढ़ते हैं तो आत्मिक घर बनते हैं, आत्मिक घर बनते हैं तो आत्मिक बलिदान चढ़ाते हैं, और अपने शरीरों को आत्मिक बलिदान होकर देते हैं, तो यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज द मिनिस्ट्री केप्ट फॉर यू। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। दिस इज योर स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री। परमेश्वर हमसे सिर्फ हमारे मन के विचार, हमारी इच्छा नहीं, ये जो घास समान शरीर है, ये जो सूख जाएगा एक दिन, मर जाएगा एक दिन, खत्म हो जाएगा एक दिन, हमें लगता है कि हमारी आत्मा तो बच गई, काफी, अब हम अनंत जीवन पाएंगे, पा चुके हैं, पर प्रभु यीशु के पास जाएंगे। प्रभु कहते हैं आत्मा तो बच गई लेकिन ये शरीर भी मरा हुआ नहीं, जीवित पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। ये शरीर भी है ना। एक और भाग पढ़ेंगे, रोमी 6:12-14। रोमी 6:12 से लेकर 14, इसलिए मैं इसको पढ़ देता हूं।
इसलिए पाप तुम्हारे मरणहार शरीर में राज्य न करे, क्योंकि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। और तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अपने मरणहार शरीर को जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, अपने अंगों को अधर्म के हथियार होकर नहीं, पर अपने आप को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। हमारे आत्मिक बलिदान, हम प्रार्थना में समय बिताएं, हम परमेश्वर को स्तुति रूपी बलिदान चढ़ाएं, कठिनाइयों में चढ़ाएं। जब बंजर हालात हो तब परमेश्वर को धन्य कहें। हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के प्रति आत्मिक बलिदान होकर सौंपे, हम अपने शरीरों को परमेश्वर के प्रति आत्मिक बलिदान होकर सौंपे। और फिर से ये सब इसलिए नहीं क्योंकि ये सौंपने से हमें कुछ मिलेगा, ये इसलिए क्योंकि हमें ऑलरेडी इतना कुछ मिल चुका है। सबसे बहुमूल्य उपहार हमारा उद्धार, हम इस दुनिया में नहीं, हम अनंत जीवन के लिए चुन लिए गए हैं, इसलिए इनको सौंपो। प्रभु हमारी सहायता करें। एक और बात देखेंगे, कौन इन आत्मिक बलिदानों को सौंपता है। 5वें पद, पहला पतरस 2:5, फिर से कोई भाई पढ़ दे। पहला पतरस 2:5। तुम भी आप जीवते पत्थरों की नाई आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्राह्य है। तो कौन चढ़ा रहा है ये आत्मिक बलिदान? याजकों का पवित्र समाज चढ़ा रहा है। यस, पवित्र याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ। परमेश्वर ने हमें याजकों का पवित्र समाज बनाया है। अगर 9वां पद पढ़ें, उसमें लिखा है राजपदधारी याजकों का समाज बनाया। परमेश्वर ने हमें याजक बनाया है, पवित्र बनाया है, परमेश्वर के खुद के लोग बनाया है, और इसीलिए हमें ये प्रिविलेज मिला है, ये सौभाग्य मिला है कि हम आत्मिक बलिदान चढ़ाएं। लेकिन जब याजक बने हैं तो उसके साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती हैं, जिम्मेदारियां। जब हम याजक बने हैं तो हमें एक सौभाग्य मिला। हमने जब इस पहले पतरस की पुस्तक का अध्ययन शुरू किया था तब हमने कुछ डिविजन्स देखे थे। तो पहला डिवीजन ये था कि क्या क्या सौभाग्य हैं और क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। पवित्र याजक बने हैं, याजकों का समाज बना है, तो सौभाग्य है आत्मिक बलिदान चढ़ाने का, लेकिन जिम्मेदारियां भी है। अगर हम गिनती की पुस्तक 18:20 निकाले, गिनती की पुस्तक 18:20, फिर यहोवा ने, गिनती की पुस्तक 18:20, फिर यहोवा ने हारून से कहा, इजरायलियों के देश में तेरा कोई भाग ना होगा और न उनके बीच तेरा कोई अंश होगा, उनके बीच तेरा भाग और तेरा अंश मैं ही हूं। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं कि ये एक सौभाग्य भी है, ये एक जिम्मेदारी भी है। परमेश्वर यहाँ कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है। इजरायलियों में 12 गोत्र हैं, सबको परमेश्वर ने एक एक लैंड दिया, एक एक जगह दी कि ये तुम लोग कब्जा करो, ये लोग तुम लोगों का है, ये जगह तुम लोगों की है। हारून से, लेवी गोत्र से परमेश्वर कहते हैं तुम्हारा भाग और तुम्हारा अंश मैं ही हूं। जब हम इस दुनिया में पवित्र याजकों का समाज बना दिए गए हैं तो हमारी भी निर्भरता किस चीज पे है? क्या हम एक दिन याजकों का समाज हैं करके प्रभु को धन्यवाद देते हैं और बाकी दिन हमारी निर्भरता कुछ और चीज पे, या बाकी दिन हमारी लालसा कुछ और चीजों पे, या बाकी दिन हम याजक जैसे लग ही नहीं रहे,
हमारा जीवन कैसा है। हमें हमें बना दिया है, परमेश्वर ने तो बना दिया है याजकों का समाज, लेकिन हमारा बिहेवियर, हमारा चाल चलन याजकों के समाज जैसा है क्या? परमेश्वर ने बोला कि मैं तुम्हारा अंश हूं, तुम किसी चीज के लिए मत लड़ो, मैं तुम्हारा अंश हूं, तुम्हें कोई लैंड की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, तुम्हारा कुछ नहीं है, मैं हूं तुम्हारा। लेकिन हम कई बार, हमारी भाग दौड़ इस दुनिया में बहुत सारी चीजों के लिए होती है, परमेश्वर के लिए नहीं होती। हमारी भाग दौड़ इस दुनिया में कई, हमारी लालसा इस दुनिया में कई आदतों के लिए होती है, परमेश्वर के वचन के लिए नहीं होती। हमारी इच्छाएं बहुत सारी चीजों के लिए होती है, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं होती, परमेश्वर की संगति के लिए नहीं होती, परमेश्वर के उपस्थिति के लिए नहीं होती। हम अपने समय को, अपने जीवन को किस चीजों के लिए बिता रहे हैं? याजकों के समाज से परमेश्वर ने कहा था, तुम अगर इसमें अशुद्धता दिखाओगे, मर जाओगे, मृत्यु मिलेगी। जब हमें परमेश्वर ने महायाजक, याजकों का समाज बनाया है, तो भले ही हम अभी, हमें लगता होगा कि नहीं, हम तो मर नहीं रहे, लेकिन हम बार बार उन गलतियों को करके अपने आप को, अपने कॉन्शियंस को, विवेक को मार रहे हैं। हम एक जीवन जो एक याजक का जीवन होना चाहिए वो नहीं जी रहे हैं। हमें पता भी नहीं चलेगा हम परमेश्वर से कब दूर हो जाएंगे। हारून जो सबसे पहला महायाजक है, उसके बच्चे तक मर गए। आप पढ़ोगे पुराने नियम में तो आप देखोगे उसके बच्चे जब परमेश्वर के सामने आते हैं तो मेरे पापा कौन थे, मेरा भाई कौन है, मैं कौन सी कलीसिया में जाता हूँ, मेरे दोस्त कौन है, नहीं मैटर करता, मैं मैटर करता हूँ। परमेश्वर की उपस्थिति में आप क्या आप याजक का जीवन जी रहे हैं? क्या मैं एक पवित्र जीवन जी रहा हूं? क्या मेरी लालसा पवित्र, आत्मिक, निर्मल, आत्मिक, पवित्र दूध के प्रति है? क्या मैं बढ़ रहा हूं? क्या मैं परमेश्वर के उस जीवित पत्थर के पास आकर उस कलीसिया के उस आत्मिक घर को बना रहा हूं? हमें अपने आप से पूछने की जरूरत है। सौभाग्य बहुत है, परमेश्वर के पास आने के सौभाग्य बहुत है। परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं है, परमेश्वर त्याग नहीं देंगे। इज़राइल बार बार परमेश्वर से दूर गया, लेकिन परमेश्वर ने उनको त्यागा नहीं कभी। परमेश्वर को बहुत दुख हुआ, परमेश्वर को क्रोध आया, लेकिन परमेश्वर त्यागा नहीं। शायद हमें परमेश्वर त्यागेंगे नहीं, लेकिन जैसा कि हम वचन में पढ़ते हैं, जब हम न्याय में खड़े होंगे, न्याय में खड़े होंगे तो जस्ट पास्ड फ्रॉम, सेव्ड फ्रॉम फायर। दूसरा कुरिन्थियों पहला कुरिन्थियों, हाँ, पहला कुरिन्थियों 3:15। कोई भाई उसको पढ़ दे। पहला कुरिन्थियों 3:15। और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। इंग्लिश में लिखा है बट ओनली एज वन एस्केपिंग थ्रू द फ्लेम्स। जलते जलते बच जाएंगे। क्या हमें परमेश्वर, जिसने हमें पवित्र किया है, जिसने हमें नया जन्म दिया है, जिसने हमें अपने पास आने की अनुमति दी है, जिसने हमें आत्मिक दूध दिया है, जिसने हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाने का अवसर दिया है, क्या हम उस परमेश्वर के सामने ऐसे खड़ा होना चाहते हैं? प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु इन वचनों से हमारे हृदय में कार्य करे। प्रभु हमसे आने वाले समय में बात कर रहे हैं। प्रभु दिखाए कि हमारी क्या क्या कमियां हैं, मुझ में है, हम सब में है। प्रभु हमें आत्मिक जीवन, परमेश्वर के याजकों का समाज होकर एक दिन नहीं, रोज जीने में प्रभु सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।